मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं इस्माइल से प्रभा आज एक बार आपके साथ फिर से उपस्थित हूँ। बच्चों, आज हम कंप्यूटर जनरेशन्स के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर जनरेशन का मतलब होता है कंप्यूटर की पीढ़ी। अब आप पूछेंगे कि कंप्यूटर की पीढ़ी क्या होती है, तो हम इस चीज़ को समझते हैं कि जब शुरुआत में जो सबसे पहला कंप्यूटर बना था वो कुछ इस तरह का था, मतलब बहुत बड़ा और बहुत अलग तरीके का था। और आज जो कंप्यूटर है आप अपने घर में देखते हैं, ऑफिस में देखते हैं, वो बहुत अलग है। तो इस दौरान पहले कंप्यूटर से लेकर आज तक के दौरान कंप्यूटर बनने में जो जो परिवर्तन हुए, जो जो विकास हुआ, उसका अध्ययन हम कंप्यूटर की पीढ़ी के विषय में करते हैं। यानी कि उन्हीं को हम कंप्यूटर की पीढ़ी कहते हैं कि किस तरीके से कंप्यूटर का क्रमिक विकास हुआ। अब जो कंप्यूटर की पीढ़ियां हैं उन्हें हम 5 पीढ़ियों के रूप में अध्ययन करते हैं, यानी कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट जनरेशन के बारे में। फर्स्ट जनरेशन जो शुरू होती है वो होती है 1946 से लेकर के 1959 तक, यानी कि 1946 से लेकर 1959 तक के बीच में जो भी कंप्यूटर बने वो प्रथम पीढ़ी के या फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कहलाते हैं। अब ये कंप्यूटर किससे बने होते थे? ये वैक्यूम ट्यूब से बने होते थे। वैक्यूम ट्यूब इस तरह की होती है, ये वैक्यूम ट्यूब है। और ये जब बहुत सारी वैक्यूम ट्यूब मिलकर के जब कंप्यूटर बनाती हैं तो कुछ इस तरीके का बहुत बड़ा कंप्यूटर बनता था। ये कंप्यूटर कमरे के आकार के जितने बड़े हुआ करते थे, और चूंकि ये कमरे के आकार के जितने बड़े हुआ करते थे तो इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं ले जाया जा सकता था, यानी कि ये पोर्टेबल नहीं थे और कम विश्वसनीय थे। मतलब उस समय के हिसाब से तो बहुत सही थे, पर आज के अनुसार अगर हम इनकी गणना करें तो ये बहुत कम विश्वसनीय थे। अब इन कंप्यूटर्स के अंदर पंच कार्ड, पेपर टेप, मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया जाता था, और जो इनका ऑपरेटिंग सिस्टम होता था वो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इनके अंदर हुआ करता था, और जो इनकी भाषा थी वो मशीन लैंग्वेज थी। और इन कंप्यूटर्स में बिजली की खपत बहुत अधिक हुआ करती थी, और इनकी गति उस समय के हिसाब से तो बहुत अधिक थी, परंतु आज के अनुसार इनकी गति बहुत कम थी। और चूंकि ये बिजली की खपत अधिक किया करते थे तो ये बहुत महंगे हुआ करते थे, मतलब इनका जो कॉस्ट पड़ता था वो बहुत अधिक पड़ता था, और इनके लिए एसी की आवश्यकता पड़ती थी। बहुत ज़्यादा इनसे हीट प्रोड्यूस होती थी, जिसके कारण इनके लिए एसी लगाना अनिवार्य हो जाता था। अब इन कंप्यूटर्स के जो उदाहरण हैं वो है एडवेक, यूनिवेक। अब हम पढ़ते हैं सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स को। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर 1959 से 1965 तक की समय में आते हैं, यानी कि 1959 से लेकर 1965 तक के बीच कंप्यूटर जिस तरीके से बदले, उनके अंदर जो जो बदलाव हुए वो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स कहलाते हैं। ये कंप्यूटर्स ट्रांजिस्टर से बने होते थे। ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रांजिस्टर है। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर इन ट्रांजिस्टर से बने होते थे। ये ट्रांजिस्टर्स वैक्यूम ट्यूब की तुलना में छोटे हुआ करते थे और सस्ते हुआ करते थे, इसलिए ये जो कंप्यूटर थे ये थोड़े सस्ते हुआ करते थे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स की तुलना में, और आकार में थोड़े छोटे होते थे। इन कंप्यूटर्स में मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया जाता था, पर ये भी आकार में थोड़े छोटे तो होते थे, पर ये पोर्टेबल नहीं होते थे, मतलब एक ही स्थान से दूसरे स्थान पर इनको हम ले जा नहीं सकते थे। और प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स की तुलना में ये अधिक विश्वसनीय हुआ करते थे, यानी कि इनके परिणाम और अधिक विश्वसनीय और सटीक प्राप्त होते थे। इनके अंदर मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता था, और सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में असेंबली लैंग्वेज का उपयोग होता था। ये कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स की तुलना में बिजली की खपत कम करते थे, और उनकी तुलना में इनकी गति भी अधिक थी। और इसके उदाहरण हैं IBM 1620, CDC 1600। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हमने कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी और द्वितीय पीढ़ी के बारे में पढ़ा, और वो किस तरीके से काम करते थे, किस तरीके से बने होते थे, और उनका चित्र कैसा हुआ करता था, ये हमने इस वीडियो में देखा। आप इस वीडियो को देखें, समझें और इसके नोट्स बनाएं। थैंक यू।